जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है भाई। एक से एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है अलग अलग फोन में। स्नैपड्रैगन 8 एलीट, डायमेंसिटी 9400, टेंसर G4, एक्सिनोस 2400, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि अलग अलग ब्रांड अपने फ्लैगशिप सीरीज के फोन में दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास दो ऐसे फोन है, एक में अभी के डेट का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, लेकिन दूसरे में अपने टाइम का मोस्ट पॉपुलर, उस टाइम कमाल का स्टेबल प्रोसेसर था। ये ना ज्यादा ओवरहीट होता था ना कुछ। सबको याद होगा जो लोग भी टेक से अपडेट रहते हैं, वो है स्नैपड्रैगन 865। ये लॉन्च हुआ था आज से 5 साल पहले लगभग। तो मन में आता है 5 साल पहले वाला एक पावरफुल प्रोसेसर अभी के एकदम लेटेस्ट पावरफुल प्रोसेसर से कितना पीछे है, या फिर नए वाला कितना एडवांस है। और आपको दिखाना था, इसके लिए मैंने 9 से 10 टेस्ट किए हैं। कुछ रियल लाइफ टेस्ट हैं, गेमिंग है, कुछ बेंचमार्क है। एक ही ब्रांड का फोन लिया मैंने रिजल्ट और फेयर लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग ब्रांड प्रोसेसर को अलग अलग ऑप्टिमाइज करते हैं। मेरे पास एक है OnePlus 13 लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ, और दूसरा फोन है मेरे पास 2020 का लेटेस्ट OnePlus का OnePlus 8T, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 है। तो इनकी लड़ाई करवाते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट 3 नैनोमीटर बेस्ड है और स्नैपड्रैगन 865 7 नैनोमीटर बेस्ड है। दोनों का क्लॉक स्पीड, आर्किटेक्चर, नैनोमीटर, CPU, GPU में बहुत फर्क है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग चेक करेंगे। अभी कंक्लूजन तक चलेंगे। पहला टेस्ट बेसिक से शुरू करते हैं, फोन को रीस्टार्ट करते हैं। तो 5 साल पुराना फोन सिर्फ 2 सेकंड पीछे रहा रीस्टार्ट होने में OnePlus 13 से, सिर्फ 2 सेकंड, नॉट अ बिग डिफरेंस। उसके बाद CPU, GPU वगैरह का पावर देखने के लिए मैंने अंतुतु चेक किया। 5 साल बाद स्नैपड्रैगन 8 एलीट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है, जहां पे अगर CPU देखें डबल से ज्यादा स्कोर ले रहा है, और GPU में तो बहुत ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। कहां 2 लाख, कहां 10 लाख स्कोर। बाकी हम स्टोरेज वगैरह पे टेस्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि OnePlus 8T में हमें UFS 3.1 मिलता है और OnePlus 13 में UFS 4 मिलता है। वो भी रियल लाइफ में फर्क आता है उससे, लेकिन उससे साइड में रख के और मल्टीपल टेस्ट है। तीसरा टेस्ट हमने किया, अभी रियल लाइफ पे भी चलेंगे, लेकिन Geekbench टेस्ट किया हमने। सिंगल कोर स्कोर देखो आप और मल्टी कोर स्कोर देखो आप, 2.5 से 3 गुना, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्टर है लेटेस्ट प्रोसेसर 5 साल के बाद। हमने एक और टेस्ट किया, 3D मार्क टेस्ट। स्टेबिलिटी स्कोर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 बहुत स्टेबल प्रोसेसर था, आज भी वो बेटर स्टेबिलिटी ले रहा है। ये क्यों ले रहा है अभी दिखाता हूं, लेकिन वही है, जो लूप स्कोर है ना, नंबर्स, वो कहीं ज्यादा हाई है स्नैपड्रैगन 8 एलीट का। आप खुद देखो, स्नैपड्रैगन 865 का हाईएस्ट स्कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट के लोएस्ट स्कोर से भी कम है। याद होगा आपको, हम लोग जब थ्रोटल टेस्ट करते थे, स्नैपड्रैगन 865 हो चाहे 870 भी हो, हम 865 तक रखते मुद्दा, उनका ग्राफ काफी ग्रीन आता था, थ्रोटल नहीं करते थे जल्दी। आज भी वो चीज कंसिस्टेंट है। स्नैपड्रैगन 865 88% दे रहा है हमें। भाई 8 एलीट बहुत एडवांस है, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से थ्रोटल टेस्ट की बात हो रही है अभी सिर्फ। एवरेज जिप स्कोर देख लो आप, या मैक्सिमम जिप स्कोर देख लो आप, ज्यादा आ रहा है 865 का। अब आप कहोगे क्यों ज्यादा आ रहा भाई, अंतुतु तो इसका बेटर था, CPU इसका बेटर है, GPU इसका बेटर है 8 एलीट का। थ्रोटल टेस्ट का मतलब होता है हीट करा के फोन थ्रोटल कौन जल्दी कर रहा है। 865 स्टेबल ज्यादा था ना, थ्रोटलिंग में जा नहीं रहा जल्दी। अभी रियल लाइफ में भी चलेंगे, नो डाउट ये बहुत फास्टर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में 865 नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर रहा है, आज भी कायम है इस मुद्दे पे। ये ऑन पेपर थे, काफी कुछ पता लगा। अब कुछ रियल लाइफ टेस्ट हो जाए। सबसे पहले मल्टीपल टेस्ट है, स्पीड टेस्ट भी करेंगे। सबसे पहले हमने रेंडर टेस्ट किया, 7 GB की 4K फाइल ली वीडियो, उसी का एक और लेयर बना दिया स्मॉल विंडो में, ताकि प्रॉपर रेंडर हो। सेम सेटिंग पे हमने जब रेंडर किया, अब क्योंकि 8 एलीट भाई फास्टर प्रोसेसर है, 3 मिनट फास्टर रहा स्नैपड्रैगन 865 से। इसी चीज को हम समझते हैं, जैसे एडिटिंग लैपटॉप आप देखते हैं ना, मैं कहता हूं भाई डिपेंड्स आप कैसे एडिट करते हैं। ये तो मैंने 2 लेयर को बस दिखाया ना। जब इसी एडिटिंग में आप टेक्स्ट इफेक्ट, मल्टीपल बी रोल, ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर देंगे, फिर इसी फाइल के साथ ये जो 3 मिनट का डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप एडिटिंग 50,000 रुपए, 60,000 रुपए के लैपटॉप से भी कर सकते हो, और 2 लाख रुपए से भी। लेकिन जब हैवी एडिटिंग होने लग जाती है, तो 2 लाख वाला ही काम कर पाता है फास्टर। लेकिन डेफिनेटली वो पैसा कमाते हैं एडिटिंग, तभी तो इतना करते हैं, तो जस्टिफाई हो जाता है। ये लैपटॉप वीडियोस में समझाया जाता है ना। खैर, सेकंड टेस्ट, लाइट रूम। हमने फोटो उठाई, जानते कितनी? 205, 200 प्लस फोटोज पे। एक पे हमने थोड़ा कलर वगैरह चेंज किया, सब पे अप्लाई कर दिया वही, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये भी एक हैवी काम है, काफी मेहनत करना पड़ता है प्रोसेसर को, बहुत ज्यादा। डिफरेंस देख सकते हो आप, स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने जो काम 8 मिनट में किया, वो काम स्नैपड्रैगन 865 ने 21 मिनट लगा दिए, डबल से भी ज्यादा स्लो। नेक्स्ट टेस्ट, GPU इतना पावरफुल दिखा रखा था अंतुतु स्कोर में। गेमिंग करें थोड़ा, डेफिनेटली यहाँ पे गेम वगैरह जल्दी लॉन्च हो जाती है OnePlus 13 में।
अभी स्पीड टेस्ट में दिखाऊंगा मैं। लेकिन जीपीयू का क्या असर दिख रहा है हमें गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स का। 3 गेम टेस्ट किए। सबसे पहले हमने बीजीएमआई टेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे OnePlus 13 में 120 FPS तक का बीजीएमआई गेम प्ले हो जाता है, लेकिन OnePlus 8T में Snapdragon 865 के साथ है 90 FPS का ऑप्शन, बट वो 90 FPS देता नहीं है, सिर्फ दिखाता है 60 FPS तक ही जाता है सही से। तो हमने सिर्फ फेयर रखने के लिए OnePlus 13 की सेटिंग को डाउन करना पड़ा हमें, दोनों को स्मूथ 60 FPS कर दिया हमने। और 40 मिनट गेम प्ले के साथ एवरेज FPS में थोड़ा सा बेटर है OnePlus 13, लेकिन बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब आप कहोगे क्या मतलब, जीपीयू में इतना नंबर कैसे ले रहा था? एक्चुअली बीजीएमआई आजकल काफी ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है मोस्टली फोन के लिए। थोड़ा हैवी करें, 2 गेम ट्राई करेंगे, वुदरिंग वेव और जेंसिन। वुदरिंग वेव में देखा आप तो यहाँ पे 60 FPS की सेटिंग पे 37 मिनट्स के साथ, अगर एकदम नॉर्मल यूजर है भाई आप, ये FPS में कंफ्यूजन जो ना फ्रेम रेट पर सेकंड होता है, जितना ज्यादा होगा उतना स्मूथ फील देगा। तो यहाँ पे आप देखिए OnePlus 13 एवरेज FPS तो यहाँ पे 54 FPS आ रहा है, जबकि OnePlus 8T, क्योंकि यहाँ पे Snapdragon 865 है, एवरेज FPS डाउन हो जाता है। ये गेम हैवी थी, 45 पे आ गया। ऐसा ही कुछ हमने जब जेंसिन ट्राई किया 32 मिनट गेमिंग में, फिर से एवरेज FPS लो चला गया भाई। यहाँ पे 50 FPS से भी नीचे है Snapdragon 865 का, लेकिन Snapdragon 8 Elite देखो आप 60 FPS पे मेंटेन कर रहे हैं यहाँ। तो जीपीयू का असर आपने देख लिया होगा, जितना हैवी होता चला जाएगा वो पावर निकलती चली जाती है। लेकिन वही है, हर यूजर इतना हैवी काम क्या करता है, डिपेंड करता है कौन क्या करना चाहता है। थोड़ा सा डे टू डे लाइफ वाले के लिए एक स्पीड टेस्ट हो जाए जो आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं। रिसेंट एप्लीकेशन सबसे पहले सब कुछ क्लियर है, वाईफाई सेम कनेक्टेड। इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो हाँ ये पहले लोड हो जाता है। बीजीएमआई ओपन करते हैं, ओके। OnePlus 13 लोड हो गया और ये अभी चल रहा है अभी भी, ओके अब लोड हुआ है। तो लगभग वही 4 सेकंड के आसपास फर्क आया। उसके बाद हम लोग मिनिमाइज करते, इसको यूज नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं दोनों का एक साथ। सो यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट, ये थोड़ा पहले रहा OnePlus 13 बट ऑलमोस्ट पास थे। YouTube म्यूजिक तो हाँ यहाँ पे हर एप्लीकेशन देखा जाए हल्का हल्का पहले लोड हो जा रही है हमारा OnePlus 13 में। YouTube लोड करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, एक बार इसको एक काम करते हैं, क्लियर करके फिर से कर लेते हैं YouTube को। यहाँ से फिर से हल्का सा, बहुत एक माइनर सा OnePlus 13 फास्टर तो है। गेम हैवी थी, उसमें ज़्यादा फ़र्क दिखा था हमें OnePlus 13 में, पहले ओपन हो गई थी। ये भी थोड़ा पहले ओपन हो गया। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे दोबारा से मैं अगर ट्विटर ओपन करूँ यहीं से, तो ये मैंने ओपन किया तो देख रहे हैं आप। तो यस, ओवर द टाइम जो सॉफ्टवेयर एक तो चेंज है दोनों का, नया ऑक्सीजन ओएस है, उसके एनिमेशन इस साल काफ़ी फास्ट हुए आपको पता ही है। लेकिन बाकी जो एप्लीकेशंस इसमें रैम ज़्यादा था तो ये रैम में पड़ी रह गई। तो हम देख सकते हैं वो फ़र्क है, आप रियल लाइफ में देख सकते हो इसका रैम मैनेजमेंट में। एक्चुअल में ना इसमें ज़्यादा बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है रैम मैनेजमेंट में, क्योंकि जो OnePlus 13 है इसका हमारे पास जो रैम है, OnePlus 13 में डबल रैम है 16 GB और OnePlus 8T में 8 GB रैम है। तो वो फर्क भी है, दोनों में ऑक्सीजन ओएस भी फर्क है, तो एनिमेशन का वो फर्क रहा। लेकिन OnePlus 13 एप्लीकेशन हल्का फास्ट ओपन करता है, प्लस जो हैवी गेम थी जैसे BGMI हैवी एप्लीकेशन में फर्क है। एक बार फिर से हम लोग दोनों का रिसेंट एप्लीकेशन मैंने क्लियर कर दिया है। हम ओपन करते हैं जेंसिन, देखते पहले कौन ओपन करता है, बेसिकली कौन जल्दी लोड कर लेता है हमारा मेन। तो ये चल ही रहा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा मैं। तो ये आ चुका है, OnePlus 13 लोड हो चुका है, ये भी चल रहा है। तो 1 सेकंड 2 से 3 सेकंड का फर्क आ जाता है, डिपेंड्स ऑन गेम। तो ये फर्क है। अदरवाइज अगर एप्लीकेशन जैसे मैं YouTube ओपन कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप देखेंगे दोनों फोन वैसे फास्ट फील कराते हैं अभी भी, ये देख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, 2 फोन 5 साल का डिफरेंस। हमें ये पता लगता है कि नए प्रोसेसर के साथ ऑन पेपर चीजें तो जैसे रे ट्रेसिंग वगैरह सपोर्ट करता है 8 Elite, वो सब तो पहले नहीं था ना, तो उन सब मुद्दों पे नहीं जाएंगे हम। तो लेटेस्ट प्रोसेसर जो आए हैं ये ओवर द टाइम कई मामलों में एडवांस हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं टास्क दिखा रहा हूं, ये तो डेली टास्क दिखा रहा था जो कोई करता है या अंदाजा लगाने के लिए। तो नए प्रोसेसर काफी फास्टर है। 5 साल के गैप में बहुत चीजें जंप हुई हैं। हम 5 साल में फोन में कहां इतने चेंज लेकर आ पाए दिखने में, लेकिन ओवर द टाइम हम लोग फोन के परफॉर्मेंस, टास्क, कैमरा, प्रोसेसिंग, इन सबको काफी इंप्रूव करते जा रहे हैं। बट सेम टाइम ये भी सच है कि आज भी जिसके पास अभी भी OnePlus 8T है, अगर सही चल रहा आप बढ़िया चला सकते हैं। लेकिन बात करें कंपैरिजन की 5 साल में, देयर इज अ डिफरेंस नहीं, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो मैं सोचा क्यों ना ऑन पेपर रियल लाइफ चीजें कंपेयर की जाए, एक वीडियो दिया जाए, वरना कोई अभी ये वाला फोन थोड़ी खरीदेंगे, बट आपको पता लगेगा चीजें कैसे बदलती हैं। बाकी आप में से कोई भी Snapdragon 865 वाला फोन या टैबलेट यूज कर रहा है, कमेंट करिए अपना एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।